आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने बुलडोज़र न्याय पर रोक लगाई है। यह फैसला न सिर्फ संविधान के नियमों की रक्षा करता है बल्कि नागरिक अधिकारों को भी सशक्त बनाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है बुलडोज़र न्याय के ऊपर। चलिए हम देखते हैं उस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि केवल अपराध के आरोप या सजा के आधार पर किसी की संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। 13 नवंबर 2024 को कोर्ट ने कहा कि ऐसे विध्वंस कानून जो कि तोड़ते हैं ये शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि केवल न्यायपालिका ही किसी को दोषी ठहरा सकती है। कोर्ट ने विध्वंस के लिए उचित नोटिस अवधि, प्रक्रिया का पालन और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए, क्योंकि सिर्फ कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो किसी को दोषी ठहरा सकती है। आगे देखते हैं। हाल के वर्षों में कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों पर अपराधों का आरोप लगाया गया था उनके घर या दुकानें बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दी गई, जैसे हम ऊपर की इमेजेस में देख सकते हैं। इस मामले की पृष्ठभूमि में वे याचिकाएं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संपत्ति विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा मांगते हुए दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य अधिकारियों ने बिना उचित प्रक्रिया के आपराधिक मामलों में आरोपित लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या फैसला दिया है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह था कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एक फैसला सुनाया कि किसी भी आरोपी की संपत्ति को तोड़ने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर अगर किसी का घर तोड़ा जाता है तो वह उचित नहीं होगा। केवल आरोप के आधार पर तोड़फोड़ को कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। क्या है यह दिशा निर्देश, चलिए देखते हैं। किसी को दोषी मानने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। अगर कोई दोषी साबित होता है या कोई दोषी है तो उसका अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है कि वो निर्धारित करेगी। किसी संरचना को गिराने के लिए 15 दिन का अनिवार्य नोटिस देना होता है। मतलब अगर आप कोई डिमोलिश करती है स्टेट गवर्नमेंट तो 15 दिन का एक अनिवार्य नोटिस देना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप जब ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें न्यायिक की समीक्षा और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना उचित प्रक्रिया के विध्वंस के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर किसी का घर पे बुलडोजर चला जाता है बिना उचित प्रक्रिया के तो जो अधिकारी मौजूद थे व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आगे देखते हैं। अब मानवीय दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा, है ना, कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय और सहयोग देना होगा। उसके बाद ही आप विध्वंस का कार्रवाई कर सकते हैं। अब राज्यों के हालिया उदाहरण ये हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कार्रवाइयों को संविधान के खिलाफ बताया है, क्योंकि जो विध्वंस वाली है, घर तोड़ दिया जाता है लोगों का, है ना, बिना उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कार्रवाइयों को संविधान के खिलाफ बताया। अब निष्कर्ष यह निकलता है इस जजमेंट से कि यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही हो। मतलब कोई भी न्यायिक प्रक्रिया अगर हो रही है तो वो नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्याय और मानवता के सिद्धांतों को सशक्त करता है। यह फैसला एक बड़ा कदम है न्याय और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर